तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीजेएस के एपिसोड 83 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना कोई बकवास किया बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिटिल गर्ल जिया इन्वॉल्व होकर बड़ी हो चुकी थी, और जैसे ही लिटिल गर्ल जिया बड़ी हो जाती है तो वो तब भी मुयाओ की तरफ बड़े गुस्से से देखती है, और वो मुयाओ के सर पर पैर होकर मुयाओ के गर्दन पर अपनी बड़ी बड़ी सुंदर टांगों से अटैक कर देती है और उसे एक जोरदार किक मार देती है। मगर मुयाओ लिटिल गर्ल जिया की इस किक की स्ट्रेंथ को सप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसकी दाल नहीं गलती और उसे एक जोरदार किक उसकी गर्दन पर पड़ती है। अब मुयाओ अपनी गर्दन को बचाने के लिए अपनी हाथ आगे कर देता है और वो अपनी फोर्स रिड्यूसिंग स्किल को यूज करके लिटिल गर्ल जिया की अटैक को रोकने लगता है। मगर लिटिल गर्ल जिया की किक के सामने उसकी फोर्स रिड्यूसिंग स्किल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही में मुयाओ की हाथ भी टूट जाता है और वहाँ हमें उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज अच्छे से आ रही थी। लेकिन फिर भी लिटिल गर्ल जिया की सुंदर सुंदर टांगों वाली अटैक मुयाओ के गर्दन पर जाकर लगती है और जैसे ही मुयाओ की गर्दन पर लिटिल गर्ल जिया की किक पड़ती है तो वो बेजान होकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। और अब वही खड़ा साउयन मुयाओ की कुत्ते जैसी हालत देखकर लिटिल गर्ल जिया को, जो की बड़ी हो चुकी थी, उसे थम्स अप करता है। और दूसरी साइड पर मुतियांगजिंग और लिटिल फेई डॉक्टर और फॉस्लर सुकेन और फैंगदेन के बीच जो फाइट हो रही थी तो उसकी एनर्जी की वजह से कोई भी वहाँ करीब जाने का सोच भी नहीं सकता था। अब ये देखकर साउयन उन दोनों की बैटल ग्राउंड की तरफ देखने लगता है और अभी साउयन मुतियांगजिंग और लिटिल फेई डॉक्टर की फाइट देख रहा था और वो कहता है कि अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर और मुतियांगजिंग की स्ट्रेंथ एक जैसी है और मुझे लगता है कि अगर लिटिल फेई डॉक्टर ने अपनी पोजिशनस स्किल को और अपनी वेटफुल पोजिशनस बॉडी को यूज किया तो इससे वो मुतियांगजिंग को इजीली किल कर देगी। और अगर बात की जाए फॉस्लर सुकेन की तो जो कि अभी हैनफैंग के साथ फाइट कर रहा था तो उस फाइट में फॉस्लर सुकेन काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में जा रहे हैं। और अगर बात की जाए फॉस्लर सुकेन की स्ट्रेंथ की तो अभी के लिए फॉस्लर सुकेन की स्ट्रेंथ लिटिल फेई डॉक्टर और मुतियांगजिंग से कम थी और वैसे हैनफैंग की स्ट्रेंथ भी फॉस्लर सुकेन से थोड़ी बहुत ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से वो हैनफैंग से फाइट में डिसएडवांटेज में थे। और अभी हैनफैंग की पावर मुतियांगजिंग की बराबर की थी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वो इजीली फॉस्लर सुकेन को किल कर पाए। और अगर वो फॉस्लर सुकेन को किल कर भी दे तो इसके लिए हैनफैंग को खुद भी बहुत बड़ी प्राइस पे करना होगी। और इधर साउयन वही खड़ा खड़ा हैनफैंग की तरफ बड़े गौर से देखता है और वो हैनफैंग को देखकर हंस भी रहा था, क्योंकि हैनफैंग अभी के लिए फॉस्लर सुकेन को डिसएडवांटेज में धकेल कर काफी ज्यादा खुद पर प्राउड फील कर रहा था। और फिर साउयन खुद से कहता है कि ये कमीना हैनफैंग को हॉल ऑफ सोल वालों ने काफी ज्यादा खिला पिलाकर पिछवाड़ा फुला दिया है और मैं भी तो देखूं कि इसको हॉल ऑफ सोल वालों ने खिला पिलाकर पिछवाड़ा ही फुलाया या उसे हॉल ऑफ सोल वालों ने खिलाते पिलाते मार भी लिया है। यह अभी कुछ देर में पता चल जाएगा जब मैं इस पर अपनी बुद्धा एंग्ल्यूटस छोड़ूंगा और तब ये इस बार मेरा बुद्धा एंग्ल्यूटस को कंज्यूम कर पाएगा कि नहीं और क्या इसमें थोड़ी बहुत हिम्मत है भी है। इसको हॉल ऑफ सोल वालों ने मार मार कर कमजोर कर दिया है। और फिर साउयन ये कहकर हंसने लगता है। अब आसमान में हम देखते हैं दो बंदों को जो कि लाइट के स्पीड से फाइट कर रहे थे और फिर वो एक दूसरे पर फिस्ट अटैक कर देते हैं और उस अटैक में एक बंदा 2 या 3 कदम पीछे चले जाते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि फॉस्लर सुकेन था, जो कि अभी के लिए पीछे धकेले जा चुके थे। और उन्हें देखकर हैनफैंग हंसते हुए कहता है कि फॉस्लर सुकेन, तुम्हें क्या लगा कि मैं वो पुराना हैनफैंग हूँ? क्या तुमने मुझे पुराना हैनफैंग समझ रखा है जो कि पहले कमजोर था? मगर फॉस्लर सुकेन हैनफैंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ इन चंद सालों में पहले से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर तुम्हारी ये सभी के टैक्टिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे और तुम मुझे इन टैक्टिक्स से हरा बिल्कुल भी नहीं सकते। जो सुनकर हैनफैंग फॉस्लर सुकेन से कहता है कि बुड्ढे कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर ये टैक्टिक्स को यूज करके तुम्हें मारूंगा? मैं तो बस अभी तुमसे खेल रहा था और अगर मेरे पास मेरी सिहार प्ले मती तो मेरी इस स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें किल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब इसके साथ ही आसमान में एक तरफ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगता है और वहाँ से बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर भी आ रहा था। और अब इसके साथ ही हैनफैंग की नजर उस जगह पर पड़ती है और वो हैरान होकर कहता है कि ये तो साउयन है। और फिर हम देखते हैं साउयन को, जो कि अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को मर्ज कर रहा था और उससे अपनी बुद्धा एंग्ल्यूटस को क्रिएट कर रहा था और इन दोनों हेवनली फ्लेम को मर्ज करने की वजह से वहाँ से बहुत ही ज्यादा शॉक वेव्स निकल रहा था। और ये देखकर हैनफैंग को वो सारी पुरानी यादें याद आने लगता है जब साउयन ने इसी दाव टेक्निक का यूज करके हैनफैंग की चड्डी गीली कर दी थी और उसे मरने पर मजबूर कर दिया था। मगर इस बार फिर से हैनफैंग इस दाव टेक्निक को देखकर पूरी तरीके से डर चुका था और उसका दिल बहुत ही जोरों जोरों से धड़क रहा था और वो काफी ज्यादा घबरा भी गया था, क्योंकि वो जानता था कि साउयन का ये फायर लोटस किसी भी इलायर दुजोंग लेवल के एंसेस्टर को भी अच्छा खासा डैमेज देने का कैपेसिटी रखता है। और वही दूसरी तरफ मुतियांगजिंग का ध्यान भी साउयन की तरफ आ जाता है, क्योंकि साउयन की तरफ से इतनी ज्यादा एनर्जी की फ्लक्चुएशन को निकलता देखकर मुतियांगजिंग बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो कहता है कि अगर साउयन ने भी इस फाइट को ज्वाइन कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब मुतियांगजिंग की फेस एक्सप्रेशन को देखकर हैनफैंग गुस्से में साउयन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी फॉस्लर सुकेन हैनफैंग का रास्ता रोककर कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ समझ नहीं रही? क्या मैं भी यहीं पर हूँ? और हाँ, तुम भूल गए हो तो मैं बता दूं कि अभी के लिए तुम्हारा अपोनेंट में हो। जिस पर हैनफैंग फॉस्लर सुकेन से कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और वो इसके साथ ही अपनी दावकी से एक बड़ा सा पिलर बनाकर फॉस्लर सुकेन पर मार देता है, जिस पर फॉस्लर सुकेन सिर्फ अपनी स्लैब से ही हैनफैंग की उस अटैक को रोक लेता है। और फिर वो हैनफैंग से कहता है कि अभी के लिए मेरे लिए तुम्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर मेरे लिए तुम्हें रोकना और तुम्हारा टाइम जाया करना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इसके साथ ही फॉस्लर सुकेन अपनी सारी दाव की अनलिस्ट करके लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर हैनफैंग पर अटैक कर देता है, जिस पर हैनफैंग गुस्से में सुन हो जाता है और वो भी अपनी सारी दाव की को अनलिस्ट करके एक बड़ी सी स्वाड बना लेता है और वो स्वाड किसी भी पहाड़ को 2 टुकड़ों में काट सकती थी। अब ये सब देखकर बाहर खड़े दूसरे लोग, जो कि खुद भी बुद्धिस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन सलावा के लिए आए हुए थे, मगर उनमें इतनी औकात नहीं थी कि वो इस
फाइट में शामिल हो सके या इस बुद्धिचोबटी ट्रांसमिशन सलाइवा को छीन सके, मगर वो सभी के लोग दोजोंग लेवल के एंसेस्टर की इस फाइट को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और वैसे भी ये सब उन्हें फ्री में देखने को मिल रहा था। अब इसके साथ ही साओयन अपनी पावरफुल स्पेशल स्ट्रेंथ को यूज करके ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और अपनी फॉरन हार्ट फ्लेम को बड़ी इजीली मर्ज करके एक बुद्धा एंग्ल लोटस को बना लेता है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं लिटिल गर्ल जिया को, जो कि किसान को बहुत ही बुरी तरीके से धो रही थी और इसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया किसान पर अपनी एक जोरदार फार्म अटैक कर देती है जिसको किसान रोक नहीं पाता और वो माउंटेन रेंज से जाकर टकरा जाता है और वो खून का उल्टिया करने लगता है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब किसान को हराने के बाद लिटिल गर्ल जिया लंबे लंबे सांस लेने लगता है और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा श्रिंक हो जाती है और एक पल ग्लो के साथ ही लिटिल गर्ल जिया फिर से छोटी हो जाती है और लिटिल गर्ल जिया अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से काफी ज्यादा एडजस्ट भी हो चुकी थी। और दूसरी तरफ लिटिल गर्ल जिया साओयन के हाथों में उनकी दो हेवनली फिल्म को मर्ज होता हुआ देखती है और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। और अब इसके साथ ही साओयन अपनी बुद्धा एंग्ल लोटस को क्रिएट करके लिटिल गर्ल जिया की तरफ देखता है और वो लिटिल गर्ल जिया को सही सलामत देखता है तो वो कहता है कि चलो शुक्र है जो ये ठीक है। और अब साओयन अपनी ये स्टोरेजिंग में से बहुत सारी मेडिसिनल पिल को निकाल कर उनमें से एक लिटिल गर्ल जिया की तरफ फेंक देता है जिसे लिटिल गर्ल जिया जल्दी से पकड़कर खा लेती है और फिर वो साओयन के पास आ जाती है। अब इसके साथ ही वो हैन फैंग से कहता है कि हैन फैंग इसको जल्दी से रोको, मेरे फेई डॉक्टर को संभालता हो। और अभी मोतियांग साओयन की इस एनर्जी को देखकर पूरी तरह से कांप रहे थे और फिर मोतियांग अपनी दिल में सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट करता रहा और कहीं साओयन अपने दाव स्किल मुझ पर यूज कर दी तो मेरी फटकर 4 टुकड़े हो जाएंगे। और अब वो फिर हैन फैंग से कहता है कि हैन फैंग इसको जल्दी से रोको, जो सुनकर हैन फैंग गुस्से में कहता है कि इवेंट के डिमेन फ्लेम बेली के फर्स्ट लर फैंग और उनके 2 एल्डर्स मिलकर इस अकेले बंदे को हरा नहीं पाए तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। मैं भले ही दोजोंग लेवल का एंसेस्टर हूँ लेकिन मैं इस लड़के के दाव स्किल के सामने कुछ भी नहीं। और हाँ मोतियांग तुम बहुत बोल रहे हो, आखिर तुम ही इस लड़के को क्यों नहीं रोक लेते हैं। अब हैन फैंग की ये बात को सुनकर मोतियांग पूरी तरीके से सहम जाते हैं और उसकी शक्ल गधे की पिछवाड़े जैसे हो जाती है। अब साओयन लिटिल गर्ल जिया के सर को सहलाते हुए कहता है कि पिद्दी तुमने काफी अच्छा किया। और अब इसके साथ ही साओयन हैन फैंग और मोतियांग की तरफ देखकर कहता है कि सेटलर मूव हैन फैंग, तुम दोनों में से बताओ कौन मेरे इस बुद्धा एंग्ल लोटस का मजा चखना चाहेगा। अब साओयन की ये बात को सुनकर हैन फैंग और मोतियांग की पूरी तरीके से फट गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि इस फायर लोटस से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो सकता है और उनकी किस्मत पूरी तरीके से खराब हो सकती है क्योंकि अगर वो इंजर्ड हो जाए तो उनके अपोनेंट उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ये सोचते हुए मोतियांग जल्दी से लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट से साइड पर हो जाता है और वो साओयन से बड़े इज्जत से बात करते हुए कहता है कि सेटलर साओ आप प्लीज जल्दी ना करें। जो सुनकर साओयन हंसते हुए मोतियांग से कहता है कि क्या सेटलर मो आप ये फाइट छोड़ना चाहते हैं। जिस पर मोतियांग अपने आसपास देखता है और वो देखता है कि साओयन ने डिमेन फ्लेम बेली के तीनों के एल्डर्स को बड़ी आसानी से किल कर दिया था। और फिर वो कहता है कि अगर साओयन ऐसे ही अपनी ट्रम्प कार्ड शो करता रहा तो वो लिटिल फेई डॉक्टर से तो हारेंगे ही बल्कि साओयन के ट्रम्प कार्ड से वो अधमरा हो जाएगा। अब ये सोचते ही मोतियांग जल्दी से साओयन को ग्रीट करके कहता है कि पापा जी आप वाकई में ही साओगेट का चीफ हो और मैं दोजोंग लेवल का एंसेस्टर आपकी इस फायर लोटस को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता और अभी मेरा ब्लैक एम्प्रेसर भी इस फाइट में और आपके मामलात में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब ये देखकर माउंटेन पर खड़े लोग जो कि ये तमाशा देख रहा था वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि यार ये काले कपड़े पहने बंदा जो कि साओगेट का चीफ है ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है जो कि इसने एक इलायर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को भी घुटनों पर ला खड़ा कर दिया और सिर्फ इस लड़के की एक सेंटेंस के वजह से ही एक इलायर दोजोंग लेवल का एंसेस्टर फाइट छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया है। और इधर मोतियांग की ये बात को सुनकर हैन फैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि मोतियांग के जाने के बाद हैन फैंग अकेला फर्स्ट लॉर्ड सुकेन और लिटिल फेई डॉक्टर को कैसे संभालेगा जो कि दोनों ही एक इलायर दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है। और इवेंट के साओयन भी यहीं पर मौजूद है जो कि पहले ही हैन फैंग को मारने पर तुला हुआ है। और अब मोतियांग साओयन से डरकर वहाँ से जाना लगता है जो देखकर लिटिल फेई डॉक्टर साओयन के पास आ जाती है साओयन को पीछे से उसकी बैक को डिफेंस करने के लिए क्योंकि वो किसी पर भी यकीन नहीं करती थी क्योंकि कहीं साओयन के पीछे से धोखे से साओयन पर अटैक न कर दे। और इधर मोतियांग कोई भी हैंकी पेंकी मारने के चक्रों में नहीं था क्योंकि वो जानता था कि साओयन के हाथों में इस वक्त जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जैसे ही मोतियांग अपनी फाइट छोड़कर थोड़ा दूर जाता है तो वो आसमान में अपने बेटे मुया और किसान को नाप देकर काफी ज्यादा घबरा जाता है मगर तभी मोतियांग की नजर जमीन पर पड़ता है जहाँ पर मुया पड़ा हुआ था। अब मोतियांग घबराते हुए अपने बेटे को जाकर उठाता है जो कि अभी के लिए वो अपनी होश में नहीं था क्योंकि उसको लिटिल गर्ल जिया ने बहुत ही ज्यादा धोबी की तरह धोया हुआ था। अब मोतियांग अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जो कि आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था तो मोतियांग लिटिल गर्ल जिया की तरफ देखकर गुस्से में कहता है कि ये छोटी लड़की को पता नहीं कि ये किससे पंगा लिया है, मैं आने वाले टाइम में तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। और अभी मोतियांग अपने बेटे की इंजरी की वजह से इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो साओयन के बुद्धा एंग्ल लोटस से और लिटिल फेई डॉक्टर से डरे बगैर लिटिल गर्ल जिया पर अभी अटैक करके लिटिल गर्ल जिया को की कर देगा मगर ऐसा कभी भी नहीं होने वाला था। अब इसके साथ ही साओयन एक सीटी मारकर साओगेट के और जेनन एकेडमी के सभी के एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ बुला लेता है। और इधर साओली जब साओयन को देखता है तो वो कहता है कि साओयन तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं। जिस पर साओयन अपने ब्रदर साओली से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसके साथ ही साओयन अपने सभी के लोगों से कहता है कि अब ब्लैक एम्पर सेट से कोई भी हमसे फाइट नहीं करेगा और ना ही हमारे मामलात में पड़ेंगे, तो अब हमारे लिए हैन फैंग और डीमन फ्लेम बेली के लोगों को हराना कोई मुश्किल बात नहीं। अब ये सुनकर साओली एक स्माइल कर देता है और वो
वो साउयन के हाथ में फायर नोटिस को देखकर थोड़ा बहुत घबरा भी जाता है, मगर वो हंसकर कहता है कि तुम्हारे पास सच में किसी भी इलाइट लेवल के एंसेस्टर को डराने की ये बहुत बड़ी एबिलिटी है। जो तुमने मुतियांग पर अटैक किए बगैर ही उसको डरावा गया। जिस पर साउयन हंसते हुए अपने ब्रदर से कहता है कि उस बुढ़े मुतियांग को लगा कि मैं इस बुढ़ा एंग्री लोटस से उसको इंजर्ड कर दूंगा और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर उसको इजीली किल कर देगी। इसलिए वो चालाक लोमली यहाँ से फाइट छोड़कर जा रहा है। अब साउली साउयन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो चीज मिल गई, जिस पर साउयन हाँ में सर हिला देता है। अब इधर हैन फैंग चिल्लाते हुए मुतियांग से कहता है कि सेटजर मुआ आपको इस छोटे लड़के के बातों में नहीं आना चाहिए और आपके एक्शन ने इस लड़के को पहले ही ऑफेंड कर दिया है। और वैसे भी अगर ये लड़का आपको कुछ नहीं कर रहा तो आने वाले टाइम में ये आपको जरूर ढूंढेगा और फिर तब के टाइम आप इसका मुकाबला अकेले कर सकोगे। जो सुनकर मुतियांग गुस्से में हैन फैंग की तरफ देखकर कहता है कि ये मैटर मेरे सेट और इसके दरमियान है, तुम्हें इसके बारे में फिक्रमंद करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, मगर जिस चीज का तुमने प्रॉमिस किया था उस चीज को लेने के लिए मुझे जिंदा भी तो रहना होगा। इसलिए तुम्हें अकेले ही खुद इस बंदे से फाइट करनी होगी। मैं तुम्हें इस फाइट में कोई भी साथ नहीं देने वाला, क्योंकि मुतियांग को अच्छे से पता था कि अगर वो फाइट करेंगे तो वो मारा जाएगा। इसलिए वो कभी भी हैन फैंग की बातों को नहीं मानने वाला था। और इधर हैन फैंग मुतियांग की ये बात को सुनकर पूरी तरह से गुस्से में आ चुका था और वो कहता है कि कमीने बुड्ढे कहीं के। और इसके साथ ही वो सोचता है कि जैसा कि अब मुतियांग यहाँ से जा चुका है तो मुझे भी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं अकेला दो इलाइट दो लेवल के एंसेस्टर से फाइट नहीं कर सकता। और तो और यहाँ पर साउयन भी और उसके हाथ में ये बुड्ढा एंग्री लोटस भी है। भला मैं कैसे यहाँ पर जिंदा बच पाऊंगा। और वैसे भी ब्लैक कोटला रीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ होती है। अब हैन फैंग फर्स्ट लेयर सूकेन और साउयन के ग्रुप से दूर जाते हुए साउयन से कहता है कि साउयन तुम ये मत समझना कि तुमने आज बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा हमसे छीन लिया है। मैं इस पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और ये मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगा। और वैसे भी तुमने आज डिमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को डील कर दिया है, तो अब तुम्हें डिमन फ्लेम वैली का चीफ ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो तब के टाइम तुम अपनी मौत से भाग नहीं पाओगे। और इवन कि अगर तुम्हें जेएनएन एकेडमी भी बचाने आ जाए तो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अब इसके साथ ही हैन फैंग जोर जोर से हंसते हुए वहां से जाने लगता है। और अब हैन फैंग की ये बात को सुनकर माउंटेन पर खड़े सभी के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा अभी के लिए साउयन के हाथों में है, जो कि साउगेट का चीफ है। और वो सभी कहता है कि जिसके पास बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा है तो उसके पास उसे प्रोटेक्ट करने की हिम्मत भी होना चाहिए। अब साउयन जब लोगों की बात सुनता है तो वह हैन फैंग को बड़े गुस्से से देखता है, क्योंकि हैन फैंग ने जानबूझकर ये सीक्रेट सभी को बता दिया था ताकि सभी के लोग साउयन के पीछे पड़ जाए इस बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा के लिए। और ऑब्वियसली जब वो साउयन के पीछे पड़ेंगे तो साउयन उसे मार देंगे और फिर वो उनकी फैक्शन साउयन की दुश्मन बन जाएगी। अब इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सूकेन साउयन के पास आकर उसे कहता है कि साउयन हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बुद्धिश्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा हमारे पास है। ये न्यूज हर एक को पता चल गया है। और अब साउयन फर्स्ट लेयर सूकेन से पूछता है कि पहले आप मुझे ये बताओ कि ये ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट आखिर है कौन। जो सुनकर फर्स्ट लेयर सूकेन के रंग उड़ जाते हैं और वो साउयन को बताता है कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट डिमन फ्लेम वैली का फाउंडर है और वो ब्लैक कॉर्नर रीजन का बहुत ही ज्यादा पुराना जेन्युइन एक्सपर्ट है और वो मुतियांग से भी पहले का एक्सपर्ट है। और बल्कि ये भी कहना सही होगा कि वो हमारे जेएनएन एकेडमी के हेड मास्टर की जनरेशन का एक्सपर्ट है। मगर ओल्ड ग्राउंड डिमन गोस्ट की स्ट्रेंथ हमारे हेड मास्टर से काफी ज्यादा वीक है। और जहाँ तक मुझे पता है ओल्ड डिमन ग्राउंड गोस्ट की स्ट्रेंथ लेवल दोजों क्लास के 6 या 7 स्टार पर है। जो सुनकर साउयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि 6 या 7 स्टार दोजों लेवल का एक्सपर्ट, फिर तो 2 हेवनली फ्लेम से बना हुआ मेरा ये बुद्धा एंग्री लोटस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि डिमन फ्लेम वैली के पास इस तरह का कोई फ्राइटनिंग एक्सपर्ट भी होगा। अब इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सूकेन साउयन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट ज्यादातर अपनी रिट्रीट में ही रहता है और वैसे भी वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत कम ही अपेयर होता है। और अगर वो अपेयर हो भी जाए तो तुम्हें उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी जेएनएन एकेडमी से कोई पंगा नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे जेएनएन एकेडमी के हेड मास्टर से बहुत ही ज्यादा डरता है। अब अपने जेएनएन एकेडमी के हेड मास्टर के बारे में सुनकर साउयन कहता है कि मैंने अपने हेड मास्टर को कभी भी नहीं देखा और मैं जानता भी नहीं कि वो कैसा दिखता है। जिस पर फर्स्ट लेयर सूकेन खांसते हुए साउयन को बताता है कि हमारे हेड मास्टर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और वो बुढ़ा हमेशा ही ट्रैवल करता रहता है और उसे ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अगर सच बोलूं तो वो बुढ़ा ट्रैवल करते करते लोनियाबाजी भी करता है। जो सुनकर साउयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या वो मुझसे भी बड़ा ठरकी है क्या। जिस पर फर्स्ट लेयर सूकेन एक स्माइल के साथ साउयन से कहता है कि तुमसे बड़ा ठरकी तो इस दुनिया में कोई नहीं है और भला तुम्हें ठरकियों के प्रिंसिपल के पद से तुम्हें कौन हटा सकता है। और हमारे हेड मास्टर कितना बड़ा ठरकी है वो तुम्हें जानना है तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख ही लो तो ठनका कर वीडियो को लाइक भी कर दो। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, यू खाओ पियो और मस्त रहो।